नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गणित की उस बुनियाद की, उस भाषा की जिस पर सब कुछ टिका है। हम बात कर रहे हैं सेट्स की, यानी समुच्चय सिद्धांत की। यह सिर्फ कोई एक टॉपिक नहीं है, बल्कि यह तो वो ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा है जिससे गणित की पूरी दुनिया बनी है। और देखिए जीएच हार्डी ने क्या खूब कहा है। ये कोट हमें याद दिलाता है कि मैथ्स के आइडियाज कितने टाइमलेस हैं, कितने शाश्वत हैं। और सेट्स सेट्स इसी शानदार परंपरा का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम पहले गणित की वर्णमाला को समझेंगे, फिर जानेंगे कि एक सेट असल में होता क्या है, उसकी भाषा क्या है, या आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और आखिर में उपसमुच्चय और रिक्त समुच्चय को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो पहला पड़ाव गणित की वर्णमाला। देखिए, सेट थ्योरी जिसे जॉर्ज कैंटर ने डेवलप किया था, वो असल में मैथ्स की फाउंडेशनल लैंग्वेज है। मतलब आप ज्योमेट्री उठा लीजिए, प्रोबेबिलिटी उठा लीजिए, मैथ्स के लगभग हर ब्रांच में इसी भाषा का इस्तेमाल होता है। इसे आप ऐसे सोच सकते हैं, जैसे कोई भी भाषा सीखने के लिए, कोई भी वाक्य लिखने के लिए पहले हमें उसके अक्षर यानी अल्फाबेट सीखने पड़ते हैं, है ना? बस मैथ्स को गहराई से समझने के लिए हमें सेट्स को समझना ही होगा। ये वाकई में गणित की वर्णमाला है। तो सवाल ये है कि ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है, ये जो सेट है, ये आखिर है क्या? क्या चीज है जो एक कलेक्शन को सेट बनाती है? इसकी एक और सिर्फ एक सबसे खास पहचान है। अब देखिए, इसकी परिभाषा सुनने में तो बड़ी सीधी सादी है, वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह। पर ये जो शब्द है ना, सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड, यही इसका सारा सार है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम एकदम पक्के तौर पर कह सके कि कोई चीज उस ग्रुप में है या नहीं, कोई शायद नहीं, कोई हो सकता है नहीं। और ये स्लाइड इस बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। एक तरफ है अंग्रेजी अल्फाबेट के वॉवेल्स, हम सब जानते हैं कि वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें कोई शक नहीं है, ये वेल डिफाइंड है। दूसरी तरफ है दुनिया के 5 सबसे फेमस मैथमेटिशियंस। अब यहां प्रॉब्लम है, मेरी लिस्ट आपकी लिस्ट से अलग हो सकती है, किसी और की लिस्ट हम दोनों से अलग हो सकती है ना? क्योंकि प्रसिद्ध होना सब्जेक्टिव है, इसलिए ये एक सेट नहीं बन सकता। और मैथ्स में हम चीजों को छोटा और सटीक रखना पसंद करते हैं। तो ये कहने के लिए कि कोई चीज एक सेट का हिस्सा है, हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, एप्सिलॉन। जैसे अगर हमारा वॉवेल्स का सेट वी है, तो हम लिखेंगे ए एप्सिलॉन वी, मतलब ए सेट वी का हिस्सा है। और बी उसका हिस्सा नहीं है, तो हम लिखेंगे बी एप्सिलॉन नॉट वी। सिंपल। ओके, तो अब हम ये तो समझ गए कि सेट होता क्या है। अब सवाल यह है कि इसे लिखते कैसे हैं। इसे दिखाने के, डिस्क्राइब करने के 2 मेन तरीके हैं। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म। ये सबसे सीधा, सबसे सिंपल तरीका है। इसमें कुछ नहीं करना, बस कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट के सारे मेंबर्स की लिस्ट बना देनी है, कॉमा लगाकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं। जैसे यहां देखिए, 7 से छोटे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट क्या होगा? 2, 4, 6। सिंपल। या स्कूल शब्द के लेटर्स का सेट, SCHOL। अब यहां 2 बहुत जरूरी नियम हैं। पहला, ऑर्डर मैटर नहीं करता। 2, 4, 6 लिखना और 6, 4, 2 लिखना एक ही बात है। और दूसरा, हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। स्कूल में ओ 2 बार आता है, पर सेट में हम उसे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। अब आता है दूसरा तरीका, जिसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये लिस्ट बनाने की जगह एक नियम बनाने जैसा है। मतलब हम ये नहीं बताते कि सेट में कौन कौन है, हम ये बताते हैं कि सेट का मेंबर बनने के लिए क्या शर्त पूरी करनी होगी। जैसे किसी एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबरशिप रूल होता है ना, बिल्कुल वैसा। जैसे ये उदाहरण देखिए, v equals to x such that x is a vowel in the English alphabet। ये देखने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसे पढ़ना बहुत आसान है। इसका मतलब है v उन सभी x का सेट है जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का एक वावल है। तो हमने एक नियम बता दिया। यह लिखने का एक ज्यादा फॉर्मल पर बहुत पावरफुल तरीका है। ऑलराइट, तो हमने मैथ्स की वर्णमाला यानी सेट्स को लिखना और पढ़ना सीख लिया। अब अक्षर सीखने के बाद हम क्या करते हैं? शब्द बनाते हैं, राइट? तो अब हम देखेंगे कि ये सेट्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे जुड़ते हैं, कैसे काम करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन,
जिसे हम सम्मिलन कहते हैं। इसका सिंबल है यू। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, सोचिए आपके पास दो अलग अलग कलेक्शन हैं और आपने दोनों को मिला के एक बड़ा कलेक्शन बना दिया। बस यूनियन यही करता है, सब कुछ एक साथ। इसे समझने के लिए चलिए ये दो सिंपल सेट्स लेते हैं। सेट ए है 2, 4, 6, 8 और सेट बी है 6, 8, 10, 12। अब देखते हैं इनके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर हम ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी निकालते हैं तो हम बस दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को एक साथ एक ही सेट में डाल देंगे। तो हमें मिलेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। और हां, वो नियम याद है ना, नो रेपिटेशन। 6 और 8 दोनों में थे पर हमने उन्हें लिखा सिर्फ एक बार। नेक्स्ट आप इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ। इसका सिंबल है N। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन ग्राउंड ढूंढना, वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं। जैसे दो लोगों के बीच कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है ना, बस वही। तो हमारे उन्हीं सेट्स ए और बी को देखें तो उनमें कॉमन क्या है? वेल, 6 और 8 ही ऐसे नंबर हैं जो दोनों में हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया 6, 8। सिंपल एज दैट। और तीसरा ऑपरेशन है डिफरेंस यानी अंतर। ये एक तरह से सेट्स का सब्ट्रैक्शन है, पर यहां एक बहुत जरूरी बात है, इसमें ऑर्डर बहुत बहुत मैटर करता है। a माइनस बी और b माइनस ए एक ही चीज नहीं है। तो जब हम कहते हैं a माइनस बी, इसका मतलब है सेट a में से वो सारे एलिमेंट्स हटा दो जो b में भी हैं। तो हमारे सेट a यानी 2, 4, 6, 8 में से हम 6 और 8 को हटा देंगे क्योंकि वो b में भी हैं। तो बचा क्या? 2 और 4। देखा कितना लॉजिकल है। ओके, अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहां हम दो और बहुत ही खास कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। एक है एक सेट के अंदर दूसरा सेट और दूसरा एक बहुत ही खास थोड़ा रहस्यमयी सेट जिसमें कुछ भी नहीं होता। तो पहला है सबसेट यानी उपसमुच्चय। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हैं तो हम कहते हैं कि ए बी का सबसेट है। ए पूरी तरह बी के अंदर है। और फिर आता है एम्प्टी सेट जिसे हम फाई या खाली ब्रेसेस एम्प्टी ब्रेसेस से दिखाते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये खाली है। और इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि खाली सेट दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है ना इंटरेस्टिंग? तो हमने ये सब क्यों सीखा? क्योंकि सेट्स सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक टूल है, एक लैंग्वेज है, एक ब्लूप्रिंट है। अब जब हमारे पास ये ब्लूप्रिंट है तो असली सवाल ये है कि हम इससे क्या क्या बना सकते हैं। नंबर्स, फंक्शंस, शेप्स, मैथ्स की बड़ी बड़ी इमारतें इन्हीं सरल आइडियाज पर खड़ी हैं। तो सोचिए इस ब्लूप्रिंट के साथ अगला कदम क्या होगा।